Okay students, let us find the solution of our new type of integrals. First one is integration of 1 upon a plus b sin square x plus c cos square x. Okay, the second one is integral of 1 upon a cos square x plus b sin square x dx. Third one is integral of 1 upon b sin square x dx. Next one is integral of 1 upon a plus b cos square x dx, and last one is integration of 1 upon a sin of x plus b cos x to the whole square. Clear? Integral of 1 upon a sin of x plus b cos of x to the whole square. ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल. ओके, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. देयर आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और सबका स्क्वायरिंग है, खुद का स्क्वायरिंग है. यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. यहाँ भी तो स्क्वायरिंग आएगा भाई. ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो इन सब में है क्या? इन सभी इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है, और कुछ कांस्टेंट टर्म है. देखो, जैसे अगर आप इसको देखने जाओगे, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, देयर आर 3 टर्म्स. फर्स्ट कांस्टेंट टर्म, और ये दोनों कैसे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से हैं. साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है. यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, मीन्स कांस्टेंट टर्म मिसिंग है. आप उसको +0 यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स टर्म मिसिंग है. आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? +0 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो. यहाँ पे 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स टर्म मिसिंग है. आप यहाँ पे +0 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं. आगे समझ में? क्लियर? मतलब आप एक टाइप का इंटीग्रल समझ सकते हो, दैट इज मतलब सब इसी का प्रारूप, इसी का सब पार्ट्स है, इसी के सब रूप हैं, इसी के सब फॉर्मेट में हैं. दैट इज 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स. आ गया समझ में? ऐसा. तो अगर इस टाइप के सम्स दिए हुए हैं, इस टाइप के इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, ओके, तब आपको करना क्या होता है? बहुत आसान है. आप एक काम करो, सबको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो. सभी को, सभी मतलब क्या? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो फ़ायदा क्या है इससे? इससे फ़ायदा है कि देखो, ऊपर सब में 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है. तो आपको करना क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है. यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. कब? जब इस टाइप का इंटीग्रल दिया रहेगा. ठीक है, तो हमने बताया फ़ायदे, इसके क्या एडवांटेजेस हैं. इसका एडवांटेज है कि जब आप न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेट सेक स्क्वायर एक्स. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या? सेक स्क्वायर एक्स. अब सेक स्क्वायर एक्स मिला, नीचे यहाँ तो 1 हो जाएगा. कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 मिलेगा. यहाँ पे tan स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? सेक स्क्वायर होगा. तो यहाँ पे सेक स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर, यहाँ पे c. ठीक है, तो ऐसा हुआ. और हमको पता है जब ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, वह किसके साथ है? सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ है. सेक स्क्वायर एक्स जब यहाँ पर रहेगा, उसके साथ में कौन है? dx है. मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का. अगर आप tan x को t एज्यूम करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या बनने वाला है? इफ tan x इज इक्वल टू t, देन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt. मतलब सेक स्क्वायर एक्स क्या करता है? अपने साथ dx को मिला लेता है, और किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? दैट विल बी इक्वल टू सेक इक्वल टू dt. ठीक है, आया समझ में? अगर आप
tan x को t एज्यूम करते हो तो आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स यू विल बी गेट sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x अपने साथ dx को मिलाता है और dt के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। कैसा एग्जांपल है? 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स। अब दो ही टर्म्स है, बट अपना जनरल टर्म क्या है? ये अपना जनरल टर्म है, इसी से ये सब बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो, देखते हैं बाद में। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, आप उसको बना सकते हो, +0 कर सकते हो। ओके, यू आर फ्री टू राइट +0। आप 0 किसी को भी दे सकते हो, +0 -0 कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो एक काम कीजिए, डिवाइड कीजिए, 1 cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया dx अपॉन 4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स और dx। दैट इज ऊपर क्या हो गया? sec स्क्वायर एक्स dx रहा, नीचे 4 और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, अगर आप पूरे को t एज्यूम करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करना आसान है? tan x को, नॉट टू होल डिनोमिनेटर। आप पूरे डिनोमिनेटर को t नहीं एज्यूम कर सकते। ओके, किसको एज्यूम करना है? tan x। क्यों ऐसा? क्योंकि इफ़ यू आर एज्यूमिंग tan x इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, tan x को t एज्यूम कर लीजिए, वी गेट sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू, ये तो बन गया क्या? dt, और यहाँ पे 4 t स्क्वायर प्लस 9। चलो यहाँ तक पहुँच गए। अब एक किस टाइप का इंटीग्रल है? ये अपना सम स्पेशल इंटीग्रल का टाइप है, दैट इज 1 इंटीग्रल ऑफ 1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब x स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है, मतलब कोएफिशिएंट कितना होता है? 1 होता है, वो अकेला होता है। बट यहाँ पे 4 है, 4 को बाहर खींचो, दैट इज 1/4 1/t स्क्वायर प्लस 3/2 टू द होल स्क्वायर dt। ओके भाई, अपना फार्मूला कैसा होता है? अपना फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c होता है। अब x स्क्वायर जब आप उसको रियलाइज करोगे, उसको अच्छे से एनालिसिस करोगे, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, ये अकेला है। बट यहाँ पे t स्क्वायर के साथ 4 था, मैंने 4 को बाहर निकाल दिया, 1/4 t। अब 9 मतलब क्या? 9/4 दैट इज 3/2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी आंसर आया कितना? 1/4 1/a, a मतलब 3/2 और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a दैट इज 3/2 प्लस c। दिस वन इज इक्वल टू 2 2s are 4 1/6 tan इनवर्स ऑफ t आप किसको एज्यूम करते हो? t आपने क्या एज्यूम किया है? t आपने tan x को एज्यूम किया है। सो tan x दैट इज 2/3 प्लस c। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इसका सोल्यूशन, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स का। ओके, तो आओ लेट अस सॉल्व द सेकेंड एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन दिस 5 टाइप ऑफ इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एग्जाम्पल 2 sin x अपॉन साइन ऑफ 3x dx। ये कैसे होगा? देखिए, अभी ये जो फॉर्मेट है ये किसी से मैचिंग नहीं कर रहा है, नॉट मैचिंग विद एनी वन फ्रॉम 5 टाइप ऑफ इंटीग्रल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी से मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब sin 3x का फार्मूला अगर रखते हैं,
यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो साइन एक्स तो हर जगह पे है, तो टेकिंग साइन ऑफ एक्स एज ए कॉमन वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, साइन ऑफ एक्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी तो गया काम से, बच क्या गया, बच गया 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप किसी से कंपेयर कर सकते हो, मतलब ये वाला a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी, प्लस का मतलब भाई माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये किससे मैच कर रहा है, इसी से मैच कर रहा है, आया समझ में, 1/a, ए प्लस इंटू माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, बी कांस्टेंट है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो 3 प्लस माइनस 4, 3 प्लस इंटू माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स मैचिंग विद दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। सो हम अपना फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडिंग बाई 3/cos स्क्वायर दैट इज 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज tan स्क्वायर एक्स, और सिंप्लीफाई करोगे, देखिए अब तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ चुका है, और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स भी है, tan स्क्वायर एक्स भी है। अब tan x को t एज्यूम करने जाओगे तो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, dx साथ मिलकर के dt के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का प्रॉब्लम, सेक स्क्वायर एक्स है, बच रहा है, मतलब हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज सेक स्क्वायर एक्स इन द फॉर्म ऑफ tan स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि अब tan x को रिप्लेस करने जाओगे तो tan x को वहाँ पे t एज्यूम करोगे तो वो भी इजिली सेक स्क्वायर एक्स भी आसानी से t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ाना है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे आपने क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन, ये 3 है, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर ऑफ एक्स, सॉरी x लिखा मैंने 4, क्या कर रहा, 4 इंटू tan स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, अभी एक इसके इक्विवेलेंट होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेक स्क्वायर ऑफ x डी एक्स अपॉन, ये हुआ 3 में से 4 चला गया, दैट इज 3 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x। सही है ना, 3 तो 3 है, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब आप tan x को t एज्यूम कर लो, वी गेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये तो पूरा डी टी में कन्वर्ट हो गया, टी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज डी टी अपॉन 3 मीन्स क्या, √3 टू द होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आ गया समझ में, आसान है। ठीक है, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ, दैट इज सम स्पेशल इंटीग्रल्स, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1/2a, a मीन्स √3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, सॉरी नो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ ऐसा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ए वाला। ठीक है, आया समझ में, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/a दैट इज 1/√3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, a मीन्स √3 प्लस x मीन्स t अपॉन √3 माइनस t प्लस c, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ √3 लॉग ऑफ √3, t को आपने क्या एज्यूम किया है, t को आपने tan x एज्यूम किया है, दैट इज tan ऑफ x अपॉन √3 माइनस tan ऑफ x प्लस c। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, किसको, इस टाइप के इंटीग्रल को। तो ये रहा आपका
दो एग्जाम्पल, दीज आर टू एग्जाम्पल्स विच आर डिपेंडेंट, विच आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिफ्थ टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो हमें करना क्या होगा, अगर इस टाइप के इंटीग्रल आपको दिए हुए हैं, इफ़ यू हैव गिवन सच टाइप ऑफ इंटीग्रल, तो आपको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। और अगर इफ़ देयर इज अ sec स्क्वायर एक्स प्रेजेंटेड इन डिनोमिनेटर, so you have to change sec square x in the form of 1 plus tan square x। ओके, अगर sec square x आपके डिनोमिनेटर में कहीं भी दिखता है आफ्टर डिवीजन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मिलता है, तो आपको sec स्क्वायर एक्स को 1 plus tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, नीचे। और तो अब उसको आप फर्दर आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ नोट्स।